हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। GTU ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2020 में आप सभी का स्वागत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान। तो मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, सो आपको ध्यान रखना है। आपकी जो क्लॉक है, आइदर आप मोबाइल यूज़ करते हैं या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उनकी क्लॉक जो सर्वर का टाइम है उसके साथ में आपको सेट करनी है। फिर जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर टिक करना होता है, तो 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ठीक लगे उसके आगे आपको टिक करना है, सो वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की स्क्रीन में काफ़ी सारे बटन्स होंगे। सबसे पहला बटन होगा क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया है वो MCQ का, वो क्लियर हो जाएंगे और आप फिर से वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सपोज पहले मैंने A सिलेक्ट किया है और सपोज मुझे फिर B सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं डायरेक्टली B पे सिलेक्ट करके भी अपना आंसर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर तुम्हारा बटन होगा सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है आपने जो भी आंसर दिया है उसको सेव करना है और आपको आगे के क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्लियर। सपोज आप सेव एंड नेक्स्ट बटन नहीं दबाएंगे तो वो आपका आंसर सेव नहीं होगा, तो वो लास्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका बटन है सेव एंड रिव्यू। सेव एंड रिव्यू का मतलब ये है कि सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में अटेंड कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 आता है लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, तो मेरे पास सपोज लास्ट में टाइम नहीं रहेगा कि मैं फाइंड करूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आंसर मैं सेव तो कर दूंगा बट रिव्यू के लिए रखूंगा। तो रिव्यू का मतलब ये रहेगा कि आपको अलग कलर से दिखाएगा, सो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये आंसर आपने दिया है लेकिन आपने एक बार सोचने के लिए वो रखा है। मतलब आंसर तो सेव हो गया है लेकिन आप फिर से एक बार वहां पे सोच सकते हैं। ठीक है। सपोज आप लास्ट में उसको कुछ नहीं करते हैं तो वो आपने जो भी आंसर सिलेक्ट किया होगा वो आंसर कंसिडर कर देंगे। तो ये एक टाइप का वार्निंग बटन है जो आपको लास्ट में रिमाइंड कराएगा कि हाँ, ये आंसर मुझे फिर से वेरीफाई करना है। आपका अगला बटन होगा रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन, उसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिया है लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट आंसर पता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिव्यू एंड नेक्स्ट। उसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया है तो वो आपको अलग कलर से दिखाएगा और आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी आंसर सेव करना हो आपको, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना ही है। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, सेव एंड नेक्स्ट बटन से ही आपको आगे जाना है। सपोज आपके माइंड में डाउट हो तो ही आप सेव एंड रिव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और सपोज आप क्लिक करते हैं रिव्यू एंड नेक्स्ट, उसका मतलब है आप कोई भी आंसर देना नहीं चाहते हैं और आप लास्ट में वो क्वेश्चन शायद रिफर करेंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद आपने जो जो आंसर सेव किए थे वही आंसर आपके फाइनल स्कोर में कंसीडर होंगे। क्लियर। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जब तक आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो आपको सबमिट एग्जाम बटन पे क्लिक नहीं करना है। याद रखना स्टूडेंट, सपोज आपने सबमिट एग्जाम बटन पे क्लिक कर दिया तो वहीं आपकी एग्जाम सबमिट हो जाएगी, फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते। सपोज आप 5 मिनट के बाद ही क्लिक कर देते हैं गलती से, तो आपकी एग्जाम सबमिट हो जाएगी, तो वापिस आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और इंस्ट्रक्शन है, सपोज आप एग्जाम की विंडो लैपटॉप में अल्टर F4 करके क्लोज कर देते हो और मोबाइल में होम बटन या सेंटर बटन से बंद कर देते हो, तो वो आपकी मिस्टेक कंसीडर होगी। ठीक है। तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं लेकिन जो भी टाइम आपका वेस्ट हुआ है वो टाइम आपका माइनस कर दिया जाएगा टोटल एग्जाम ड्यूरेशन में, क्योंकि वो आपकी मिस्टेक थी, आपने अल्टर F4 से या होम बटन से मोबाइल में एग्जाम की एप्लीकेशन क्लोज कर दी। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको लैपटॉप ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में अल्टर F4 आप जल्दी प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन सपोज मोबाइल में आप प्रेस कर देते हैं होम बटन तो आपकी एग्जाम स्टॉप हो जाएगी। सो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपका वो बीच वाला टाइम आप में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट को याद रखना है, सपोज आपकी एग्जामिनेशन 11 बजे स्टार्ट होती है और 11:30 को खत्म होती है, तो आप ये दोनों टाइम के बीच में किसी भी टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सपोज आप लेट एंटर होते हैं, सपोज मैं 11:05 को एंटर होता हूँ, तो वो आपकी मिस्टेक है। सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपकी एग्जाम 11:30 को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। GTU ने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि
सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 30 मिनट पहले से ही एग्ज़ाम की एप्लीकेशंस ऑन करके रखनी है। सो आप लॉगिन करके रखिए, जो जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो आप फटाफट एग्ज़ाम के आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जब भी आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपके सभी आंसर जो भी आपने टिक किया होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। दैट मीन्स जो क्वेश्चंस आपने सेव किए होंगे वो ऑटो सबमिट मोड में चले जाएंगे। सो उतने ही क्वेश्चन आपको फाइनल आंसर और फाइनल मार्कशीट में काउंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट एग्जाम ओनली बिफोर 5 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ एग्जाम टाइम। सपोज मेरे एग्जाम खत्म होने का टाइम है 11:30, सो मैं 11:25 से पहले एग्जाम सबमिट नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। आप लास्ट के 5 मिनट में ही सबमिट कर सकते हैं, राइट? और सबसे लास्ट में जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट जीटीयू वाले लेने वाले हैं, उनकी डेट्स डिक्लेयर हो गई है। काफ़ी सस्पेंस था उसके बारे में कि कब एग्जाम लेने वाले हैं जीटीयू वाले। तो जो भी पीजी के कोर्सेज है, मीन्स मास्टर के जो भी कोर्सेज है, उसकी एग्जाम है 28 जुलाई को। उनका टाइमिंग है 11 to 11:30, सवेरे 11 बजे से 11:30 के बीच में उनकी एग्जाम होगी। सो 11 बजे की एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स आपको 10:30 को एटलीस्ट लॉगिन करके रखना है, सो कोई भी दिक्कत ना हो। फिर ऑल यूजी स्टूडेंट्स, मीन्स जो बीटेक वाले स्टूडेंट जो भी है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में है, उनकी एग्जाम भी 28 जुलाई को ही है। बट उनका टाइम है दोपहर को 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। सो उनको 1:30 बजे से लॉगिन करके रखना होगा। और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा लास्ट सेमेस्टर में है, उनकी एग्ज़ाम भी 28 जुलाई को ही है, पर उनकी एग्ज़ाम शाम को 4 बजे से 4:30 तक है। सो उनको 3:30 को ऑलमोस्ट लॉगिन करके रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है कि जीटीयू ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है मेनली कि आप मोबाइल से प्रीफर करने से पहले आप प्रीफर करें कि आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दें। इसके अगले सर्कुलर में जीटीयू ने दिखाया था कि सपोज आप अपनी कॉलेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो भी कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी। क्लियर? और सपोज आप ऑनलाइन एग्जाम घर पे दे रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ की ध्यान रखनी है कि आप ऑटो सबमिट बटन क्लिक ना कर बैठे, आपके रूम में एकदम साइलेंस हो और कोई दूसरा पर्सन ना हो, सो आप डिस्टर्ब भी ना हो। और आपका कैमरा कांस्टेंट आपके फेस पर रहना चाहिए, मीन्स आप कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे बैठ के एग्जाम दे दे और ख़त्म कर दे। ठीक है? एग्जाम ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है। सो कोई भी ऐसे अनवांटेड कोई चोरी करनी नहीं है हमें, कि कोई कॉपी करने का ट्राई नहीं करना है। सिंपली आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चंस आपको टिक कर देने हैं और शांति से एग्जाम खत्म कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? कोई भी कॉम्प्लिकेशन में उतरना नहीं है कि एग्जाम में मैं ये तरीके से कॉपी करूंगा या दूसरी तरीके से कॉपी करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर फाइनल सेमेस्टर, फाइनल एग्जामिनेशंस। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और लास्ट में सपोज आपको जीटीयू एग्जामिनेशन की ये गाइडलाइंस पढ़नी हो सर्कुलर, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ देने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।